वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी रोडीज। और हमने इससे पहले वो कैप पार्ट 1 डाला था, तो आप प्लीज़ हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी, वो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताइए कि हम उसमें क्या इंक्लूड करें सो दैट वी इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियोज दैट पार्ट आपको जो लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वो कैप पार्ट 2। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो कैप पार्ट 2 स्टार्ट करें। आज हम फिर कुछ 10 वर्ड्स नए लर्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला वर्ड जो हमें याद करना है दैट इज इंटरप्रेट। इंटरप्रेट क्या है फ्रेंड्स? इंटरप्रेट। अब फ्रेंड्स, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट इज इनवल्नरेबल टू फियर। इनवल्नरेबल टू फियर, जिसे डर ना लगे, जिसे हम बोल सकते हैं फियरलेस, डोंटलेस, जिसे डर ना लगे, दैट इज इनवल्नरेबल। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हमने अब की क्या याद करनी है फ्रेंड्स? की। ओके, तो हमारी की है फ्रेंड्स, की इज एंट्री स्पीड। की क्या है हमारी फ्रेंड्स? एंट्री स्पीड। एंट्री स्पीड, अगर हम स्पीड से एंट्री कर रहे हैं, अगर हम स्पीड से चला रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे हैं? हम फियरलेस हैं, हम डोंटलेस हैं, हमें डर नहीं लगता। दैट इज हम एंट्री स्पीड से कर रहे हैं तो वी आर फियरलेस। ये क्या प्रूव करता है कि हम ब्रेव हैं, फियरलेस हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हमने क्या याद करना है? एंट्री स्पीड, एंट्री स्पीड, फियरलेस, ब्रेव। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, तो मैम ने जो सेंटेंस फ्रेम करना है फ्रेंड्स, सेंटेंस जो हमने यूज किया है वो है टू बी एन एस्ट्रोनॉट। बी एन एस्ट्रोनॉट, बी एन एस्ट्रोनॉट, one must be intrepid. वन मस्ट बी इंटरप्रेट। अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको फियरलेस होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, डरना नहीं होगा। इसलिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट वन मस्ट बी इंटरप्रेट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। लैकोनिक, लैकोनिक आपने बहुत बार सुना होगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब जो होता है दैट मीन्स ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल संक्षिप्त में बात करना। तो ये हमारा क्या हो गया? लैकोनिक, संक्षिप्त, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब इसके लिए जो फ्रेंड्स हमने यूज क्या करना है, की है हमारा लैक इन कॉमिक। क्या याद करना है? लैक इन कॉमिक। लैक किसका? ऑफ वर्ड्स इन कॉमिक, मतलब कम वर्ड्स का यूज करना कॉमिक में। अगर हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर देंगे कॉमिक में तो हम बोर नहीं हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो हमने कम वर्ड्स यूज करने हैं कॉमिक में, और वो इसकी ताकि वो इंटरेस्टिंग बन सके, ब्रीफ रखना है उसे। इसलिए हमने की क्या यूज करनी है? लैक इन कॉमिक, लैक ऑफ वर्ड्स इन कॉमिक, लैकोनिक, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम यार बात करते हैं सेंटेंस की। तो टू सेव टाइम, अब बॉस अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है टू सेव टाइम गिव लैकोनिक एक्सप्लेनेशन, गिव लैकोनिक एक्सप्लेनेशन और व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ आप मुझे उसकी लैकोनिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। लैकोनिक इज ब्रीफ, संक्षिप्त, टू द पॉइंट, ज्यादा डल ना हो, बस ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो। तो दैट एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव मी, लैकोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। तो हमने पहले दो वर्ड्स फ्रेंड्स क्या याद किए हैं? पहला है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट आपने जैसे ही देखा आपको की याद आ गई। एंट्री स्पीड से कर रहे हैं तो फियरलेस है, डोंटलेस है, बहुत निर्भय है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आया मेरा लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या हमने देखा? लैक इन कॉमिक, लैक ऑफ वर्ड्स इन कॉमिक, तो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और हमने ये सेंटेंस देखे फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हम बात करेंगे अब है हमारा पिक्यूनियरी। पिक्यूनियरी, पिक्यूनियरी, पिक्यूनियरी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? पिक्यूनियरी मींस रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी, मनी से रिलेटेड होता है बेसिकली ये फ्रेंड्स। तो ये हमने क्या बात की? पिक्यूनियरी। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए कीजिए क्या याद करेंगे? पिक्यूनियरी पेनी। अब पेनी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पेनी का मतलब भी मनी होता है। अगर आपको इसके लिए दूसरी की मैं आपको बताऊं तो हम इसके लिए पिन्यूरी भी याद कर सकते हैं। पिन्यूरी, पिन्यूरी का मतलब भी होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी किस हिसाब से होती है? मनी के अकॉर्डिंग होती है। तो हमने पिन्यूरी भी याद कर लिया। तो या तो आप पिक्यूनरी पेनी से याद कर ले, मनी रिलेटेड टू मनी। पिन्यूरी एक्सट्रीम पॉवर्टी कब है? मनी से रिलेटेड है। तो पिक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द सेंटेंस फॉर दिस। Now the sentence says an accountant's job, an accountant's job, एक अकाउंटेंट की जॉब क्या होती है? is to keep track of pecuniary matters for her clients। अपने क्लाइंट के वो क्या करेंगी? पिक्यूनरी मैटर्स को रखेंगी, ट्रैक रखेंगी उसका, मनी से रिलेटेड सारा ट्रैक किसके पास होगा? एक अकाउंटेंट के पास होगा फ्रेंड्स। तो पिक्यूनरी मतलब रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। ओके फ्रेंड्स, let's go to the next word. Sorry, the next word is disparate। disparate। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता दूं, ये वर्ड्स हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स से ही लिए हैं, कोई नया वर्ड इन्वॉल्व नहीं किया है। जो आए हैं वही दे रहे हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर सके, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्पैरेट पढ़ते हैं। डिस्पैरेट का मतलब होता है फंडामेंटली डिफरेंट। फंडामेंटली डिफरेंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, अलग अलग होना। दैट इज डिस्पैरेट, फंडामेंटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी और काइंड। ओके, अब हमने इसको फ्रेंड्स की में कैसे याद करना है? दिस सेपरेट, आपको इसी में से मिल गया डिस और सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग होना और दिस के लिए हमने दिस यूज कर दिया है। तो दिस सेपरेट मतलब अलग होना, फंडामेंटली डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। तो हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस की। अब हम अगर सेंटेंस की बात करें तो फ्रेंड्स सेंटेंस कहता है देयर आर प्लेंटी ऑफ डिस्पैरेट आर्टिकल्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिस्पैरेट आर्टिकल्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टार। किसी चीज के भी ओरिजिन के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो सबके अलग अलग व्यूज हैं, डिस्पैरेट आर्टिकल्स हैं स्टार्स के, ओरिजिन ऑफ स्टार्स के। तो अब हम बात करते हैं, हमने अभी दो वर्ड्स पढ़े हैं फ्रेंड्स। एक पढ़ा है हमने पिक्यूनरी रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग टू मनी, जिसको हमने की में याद किया है पेनी से या पिन्यूरी से। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट को हमने की याद किया दिस सेपरेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइट। तो फ्रेंड्स ट्राइट का मतलब होता है रिपीटेड टू ऑफन। रिपीटेड टू ऑफन, बहुत ज्यादा रिपीट करना। और अगर वो ज्यादा रिपीट हो जाता है तो वो ओवर फेमिलियर हो जाता है। वो ओवर फेमिलियर हो जाता है क्योंकि हम उसे बहुत बार यूज कर लेते हैं थ्रू ओवर यूज। क्या हो गया? ट्राइट का मतलब रिपीटेड टू ऑफन, ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज। ओके फ्रेंड्स, द की वी हैव यूज्ड फॉर इट इज ट्राई इट। ट्राई इट, ट्राइड। अब आप एक चीज को बहुत बार ट्राई करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपको इतनी ओवर फेमिलियर हो जाएगी, इतनी डर लगने लगेगी वो बार बार कि वो क्या हो जाएगा? ओवर फेमिलियर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं आप उसको टू ऑफन, तो आपने की यूज की है ट्राई इट। ओके फ्रेंड्स,
सेंटेंस जो फ्रेम किया है, अब सेंटेंस है ही यूज्ड राइट फ्रेजेस टू इम्प्रेस द गर्ल। उसने वही बार बार जो चीजें बताई बोली जाती थी, उसने वही फ्रेजेस फिर से यूज किए हैं गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए। तो हमने क्या यूज किया फ्रेंड्स, यूज्ड राइट फ्रेजेस ओवर फेमिलियर फ्रेजेस टू इम्प्रेस द गर्ल। ओके, ट्राइट हमारा क्या है, रिपीटेड टू ऑफन, ऑफन ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉसिफेरस। वॉसिफेरस, व्हाट इज वॉसिफेरस का मतलब होता है वेरी नॉइजी। क्या मतलब होता है इसका, वॉसिफेरस का मीन्स होता है नॉइजी। नॉइजी। अब देखिए इसके लिए हमने की क्या यूज किया है, जो बहुत हंगामा करते हैं, दे आर नोन एज वॉसिफेरस। ठीक है, अब हमने की जो यूज किया है दैट इज वॉइस फ्यूरियस। अगर फ्यूरियस वॉइस होगी तो दैट अल्टीमेटली मीन्स वो वॉइस कैसी होगी, नॉइजी होगी। तो वॉसिफेरस के लिए हमने किया है वॉइस फ्यूरियस, नॉइजी, या फिर आप ये भी कर सकते हैं वॉइस ऑफ फेरस। अब फेरस तो जानते ही है, साइंस टर्म में फेरस क्या होता है, आयरन होता है ना। तो हमने क्या किया, वॉइस ऑफ फेरस। जब आयरन गिरेगा ऑब्वियस सी बात है नॉइज आएगी, तो इसलिए वॉइस ऑफ फेरस नॉइजी, वॉइस फ्यूरियस नॉइजी, और वॉसिफेरस का मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया, नॉइजी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बहुत अच्छा की यूज किया, आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे ही नहीं इसको। अब वर्ड है हमारा, हमने जो सेंटेंस फ्रेम किया है दैट इज वोटर्स आर vociferous. Voters are vociferous in their outrage about proposed टैक्स इंक्रीज। अब टैक्स को इंक्रीज किया है तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है गुस्सा करेंगे, हंगामा करेंगे, वॉसिफेरस हो जाएंगे, क्योंकि नॉइज मचाएंगे। तो हमने क्या यूज किया, वोटर्स आर वॉसिफेरस इन देयर आउटरेज अबाउट प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। देखिए वॉइस, वोटर्स, वॉसिफेरस, तो आपको ये वर्ड्स वैसे ही याद हो जाएंगे जब आप इसको सेंटेंस पे देखेंगे। तो हमने फ्रेंड्स क्या देखा, ट्राइड, रिपीटेड टू ऑफन, ओवर फेमिलियर हो जाना। हमने उसके लिए की याद की ट्राइड हम जब बहुत बार ट्राई करते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है, डल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस का मतलब नॉइजी, की हमने यूज की वॉइस फ्यूरियस या फिर वॉइस ऑफ फेरस। फेरस मतलब आयरन, गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉइज आएगी। तो हमारे ये वर्ड्स हो गए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम और बढ़ सके आगे, ग्रो कर सके चैनल को आगे। अब हम और नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे, हमारे रिमेनिंग वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे स्लेक। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है स्लेक। स्लेक का मतलब होता है फ्रेंड्स सैटिस्फाई। सैटिस्फाई बेसिकली थर्स्ट, या सैटिस्फाई करना, थर्स्ट सैटिस्फाई करना। ओके फ्रेंड्स, जो इसके लिए हमने की यूज किया है वो हमने यूज किया है सिर्फ लेक। अब लेक देखिए, लेक को देखते ही एनिमल्स क्या सोचते हैं कि चलो पानी पी लेते हैं, अपनी थर्स्ट सैटिस्फाई कर लेते हैं। तो हमने स्लेक के लिए क्या यूज किया, लेक। और वो क्या एक बहुत अच्छा जरिया एनिमल्स के लिए अपनी थर्स्ट सैटिस्फाई करने के लिए। तो स्लेक का हमने यूज किया की लेक। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस हमने यूज किया है दिस इलेक्ट्रोलाइट water helps to slake runners thirst। जब रनर मैराथन में भाग रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इट वुड श्योरली हेल्प हिम टू स्लेक या सैटिस्फाई हिज थर्स्ट। तो हमने क्या किया, स्लेक का सैटिस्फाई, लेक हमने इसका की, और हमने सेंटेंस बनाया दिस इलेक्ट्रोलाइट वाटर हेल्प्स टू स्लेक रनर्स थर्स्ट। Okay friends, next let's come to the next word that says vapid. See, vapid का मतलब होता है friends lacking taste or flavor, lacking taste or flavor, lacking taste or flavor। ठीक है, हमने इसकी क्या यूज की है कि हमने सिर्फ इसके लिए यूज की है रैपिड।
अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि रैपिड क्यों यूज किया है हमने, कोई और की क्यों नहीं यूज की है। ठीक है, देखिए मैं इसको बता देती हूँ हमने रैपिड क्यों यूज किया है। रैपिड जो यहाँ पे यूज किया है हमने फ्रेंड्स, वो होता है रैपिड खाना खाना। अगर हम कुछ भी मान लीजिए अगर रैपिडली खा रहे हैं खाना, तो ऑब्वियसली बात है हमें उसका कोई टेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, हमें सिर्फ भूख मिटानी है, हमें कोई टेस्ट से मतलब नहीं है। तो अगर हमने खाना रैपिडली खाया, बहुत जल्दी जल्दी खाया, तो इट वुड श्योरली लैक टेस्ट और फ्लेवर, हमें कोई टेस्ट फ्लेवर नहीं आने वाला। तो हमने रैपिड के लिए फ्रेंड्स यूज किया वर्ड की रैपिड। ओके, लेट्स कम टू द सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड। द sentence says the rapid conversation bored her. The rapid conversation bored her. रैपिड यहाँ पे देखिए डल, बोरिंग, टेस्ट या फ्लेवर, या इसके लिए हम डल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रैपिड कन्वर्सेशन अगर रैपिड होगी जिसमें टेस्ट फ्लेवर कुछ नहीं होगा, ऐसी डल बातें होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी बोर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, द रैपिड कन्वर्सेशन बोर्ड हर। ओके फ्रेंड्स, अब हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं, स्लेक और रैपिड। स्लेक इज सैटिस्फाई थर्स्ट, हमने की याद की लेक को देखते ही एनिमल्स सोचते हैं कि चलिए थर्स्ट अपनी बुझा लेते हैं, तो स्लेक लेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैपिड इज लैकिंग टेस्ट और फ्लेवर, डल। रैपिड हमने इसके लिए की यूज किया है, अगर हम खाना रैपिडली खाएंगे तो हमें ऑब्वियसली बात है कोई टेस्ट नहीं आने वाला, तो हमने क्या यूज कर दिया, रैपिड। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरे वर्ड्स पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, 9th वर्ड हम पढ़ेंगे। ओके, 9th वर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीओ के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए। तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, 15th में इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म भरना ना भूलिए। और 30 जून को इसका एग्जाम है, तो अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से रखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, 9th वर्ड हमारा कहता है फ्रेंड्स वीनियल। 9th वर्ड है हमारा वीनियल। व्हाट डज वीनियल मीन्स? वीनियल मीन्स वारंटिंग ओनली टेम्परल पनिशमेंट। वारंटिंग ओनली टेम्परल पनिशमेंट जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दी जाए, टेम्पररी दी जाए, तो वो हम होती है, वो उसे कहा जाता है वीनियल। वारंटिंग ओनली टेम्परल पनिशमेंट। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमने की यूज करनी है, की है व्हेन इल। वीनियल को हमने किसमें सेपरेट कर दिया है फ्रेंड्स, व्हेन इल। अब आप सोच रहे हैं व्हेन इल, अब आपको पता है जब आप इल होते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं देता, आपके लिए सब कुछ माफ होता है उस टाइम जब आप बीमार होते हैं। तो हमने वीनियल के लिए जो यूज किया है व्हेन इल, तो हमारे लिए क्या हो गया, की हो गई व्हेन इल। जब आप बीमार होते हैं तो आपके लिए सब कुछ माफ, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, अब हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं इसके लिए। The sentence says the teacher did not take off my points. The teacher did not take off my points for the venial error. For the venial error in my paper. जो मैंने माइन्यूट से एरर किए थे, जो मेरी गलती माफ करने लायक जो एरर हुए थे, उसके जो नंबर्स हैं वो मेरे टीचर ने उसको डिडक्ट नहीं किया है। तो टीचर डिड नॉट टेक ऑफ माय पॉइंट्स फॉर द वीनियल एरर इन माय पेपर। ओके फ्रेंड्स, दैट कम्स टू द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। लास्ट वर्ड फ्रेंड्स हमारा है pernicious. So the last word for this is pernicious. Pernicious. ओके फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड है pernicious. pernicious का मतलब होता है exceedingly harmful और destructive. exceedingly harmful या फिर destructive, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में हानिकारक। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या याद किया, एक्सीडिंगली हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। इसके लिए जो हमने की यूज की है परनिशियस के लिए पनिश अस। परनिशियस के लिए हमने की क्या यूज किया है, पनिश अस।
ऑब्वियस सी बात है, जब हमें पनिशमेंट मिलेगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। तो हमने क्या यूज कर दिया फ्रेंड, सॉरी, पनिश अस, तो एक्सीडिंगली हार्मफुल, हानिकारक रहेगी हमारे लिए। सो द सेंटेंस दैट वी हैव यूज्ड फॉर दिस इज, सेंटेंस यूज किया है, द ब्लास्ट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, द ब्लास्ट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। आप सबको पता है ब्लास्ट किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, had pernicious effect on the cities। उसके बाद भी आज तक उसके इफेक्ट इन सिटीज में देखे जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो pernicious is exceedingly harmful या destructive effects अभी भी still we can see in that cities। So that comes to the next, the last two words है venial, that is only temporal punishment when ill, जब आपको ill होते हैं तो आपको सारी गलतियां माफ। नेक्स्ट है pernicious, punishes, exceedingly harmful, destructive। ओके फ्रेंड्स, अब हमने लास्ट दोनों वर्ड्स खत्म कर लिए, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अब हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप इस वीडियोस को देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको कैसे वर्ड्स बहुत जल्दी लर्न हो जा रहे हैं। और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए फ्रेंड्स, और लगे रहे प्रिपरेशन करने। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।